बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। नाजरीन, आज एपीसी में ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन जो है वो अपने इस्तीफ़े देगी, लेकिन इस्तीफ़े तो नहीं दिए। इस हवाले से एक अहम खबर सामने आई है और वो ये है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया है कि हम अपने इस्तीफ़े जो है वो नून लीग को जमा करा देते हैं, नवाज शरीफ भी वापस आएँ और इस्तीफ़े जो हैं वो मुस्लिम नून लीग और पीपल्स पार्टी के असेंबली में जो है वो स्पीकर को जमा करा दें। इस हवाले से जो मज़ीद डिटेल्स हैं, सदीक जान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सदीक, ये क्या मामला है? देखिए, ये खबर तो अभी मीडिया पे रिपोर्ट हुई है कि मैं अगर आपको कहूँ कि जो मेरा अपना कोई सोर्स है कि मेरे सोर्स ने दिया, तो ऐसा नहीं है। ये मीडिया पे रिपोर्ट हुई है और जब ये रिपोर्ट हुई तो उसके बाद मैंने ज़रूर एक दोस्त को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर जो आगे तफसीलात बताई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो चीज़ रिपोर्ट हुई है और फिर उसके बाद जो मेरी एक दोस्त से बात हुई है, उसके मुताबिक तो आज बिलावल भुट्टो ने जो है वो रुसवा करवा के रख दिया है और करके रख दिया है मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजल रहमान के सामने। क्योंकि आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब मुसलसल ये चाह रहे थे कि दोनों जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, इस्तीफ़े देकर कश्तियाँ जलाकर मैदान में उतरा जाए, नए इंतखाबात की मुहिम चलाई जाए। अब बड़ा मुश्किल मरला था और बिलावल साहब के लिए भी कि कैसे बिलावल, क्योंकि पीपल्स पार्टी पे बहुत ज़्यादा बात आ रही थी, सवालात उठ रहे थे कि इल्ज़ाम नून लीग पीपल्स पार्टी को दे रही थी। पीपल्स पार्टी को वो ये इल्ज़ाम दे रहे थे कि नून लीग मुसलसल ये कह रही थी कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि उनके पास सिंध हुकूमत है, वो नहीं चाहते कि वो इस्तीफ़े दें, उनकी सिंध हुकूमत ख़त्म हो, हम तो तैयार हैं। ये नून लीग की जानिब से कहा जाता था। बिलावल ने आज ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक कि बिलावल ने कहा मौलाना को कि किसने कहा हम इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस्तीफ़े दे दें और नून लीग ना दे, तो हम इस्तीफ़े नून लीग को जमा करा देते हैं, नून लीग को जमा करा देते हैं, नवाज शरीफ वापस आएँ और इस्तीफ़े जो है हमारे और नून लीग दोनों के स्पीकर को जमा करा दें। अब एक तीर से उन्होंने तीन शिकार किए हैं। एक तीन से तीन शिकार किए हैं। पहले नंबर पे उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया मौलाना फजल रहमान की नज़रों में, मौलाना का दिल खुश कर दिया कि मेरा भतीजा बिलावल तो माशाल्लाह मेरे से सिंसियर है। दूसरा, उन्होंने नून लीग को एक्सपोज कर दिया कि नून लीग इस्तीफ़े ज़ाहिर है नहीं देना चाहती और नवाज शरीफ ना आएंगे ना इस्तीफ़े जमा होंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आते भी हैं और नवाज शरीफ साहब वापस आते भी हैं और नवाज शरीफ अगर इस्तीफ़े देते हैं, जमा करा देते हैं और नवाज शरीफ वापस आते हैं, तो वो तो जेल जाएंगे। तो इससे उनका ये था कि इससे मुस्लिम लीग नून को एक धचका लगेगा। तो बिलावल ने बड़े बेहतरीन अंदाज से एक तीर से तीन शिकार किए हैं। नून लीग को एक्सपोज भी कर दिया है, नून लीग को मौलाना फजल रहमान की नज़रों में रुसवा भी कर दिया है, अपनी पोजीशन क्लियर भी कर दी है, अपना भरम भी बना लिया है। लेकिन वहाँ मेरी अभी एक दोस्त से बात हुई तो उनका ये कहना है कि वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई जब फजल रहमान साहब ने के सामने ये सारा कुछ हुआ। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चलें मैं मियाँ साहब से बात कर लेता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछ लेता हूँ। शहबाज शरीफ उठ के साइड पर गए और उनके साथ पता नहीं एक नून लीग के कोई रहनुमा भी थे और वापस आके शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो जी मियाँ साहब का नंबर बंद जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी आप डार साहब से बात कर लें। और तो उन्होंने कहा जी वो मियाँ साहब क्योंकि आज सुबह जल्दी जाग गए थे ये एपीसी में शिरकत के लिए और इसी तकरीर के लिए, और मियाँ साहब की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। तो अब जो है ना वो मियाँ साहब जो हैं वो वही ना वो तो ड्रामे ना सारा। तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब रेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार इतनी बड़ी इस वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है तो आप दोबारा रब्ता करें। शहबाज शरीफ साहब दोबारा कुछ देर बाद गए। शहबाज शरीफ साहब ने जो आके जवाब दिया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सोर्स बता रहा है, तरदीद करनी है तरदीद कर दें। वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने आगे कहा कि वो जी मियाँ साहब की तबीयत वाकई ठीक नहीं थी और उनके कमरे की लाइटें बंद हैं और वो कह रहे हैं जो वहाँ पर मुलाजमीन है वो कह रहे हैं जी हम नहीं मियाँ साहब को जगा सकते, उनकी तबीयत जो है ना वो ऐसी नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अभी आप छोड़ें इस बात को। इस्तीफ़ों वाले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तो हम तैयार हैं ना, आगे चलनी है, मीटिंग्स होनी है तो किसी और मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने आज जो है वो इस मुश्किल को टाला है और बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की एक बार तो जान पे बन गई थी। शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही थी कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे। तो ये इस तरह से एक दूसरे को ये एक्सपोज भी कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने एक्सपोज हो भी रहे हैं, एक दूसरे को धोखा भी दे रहे हैं और कुछ लोग जानते हुए भी कि हमें धोखा दे रहे हैं वो धोखे में रहना चाहते हैं और इस उम्मीद और आस के साथ कि शायद किसी मौके पे ये अपोजिशन इकट्ठी होकर और टफ टाइम हुकूमत को देने में कामयाब हो जाए और सबका काम बन जाए। और ये जो कह रहे हैं ना कि शफाफ इलेक्शन की इनके नज़दीक तारीफ ये है कि उस इलेक्शन को हम शफाफ मानेंगे जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग में से एक जमात कोई इक़्तिदार में आ जाएगी या दोनों। हालांकि फाफेन की रिपोर्ट है कि
2018 के जो इलेक्शंस हुए थे वो 2013 से बेहतर थे। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पे तो हम बहुत ज़्यादा इस पे हम बात कर भी चुके हैं। अभी कुछ मैं कोशिश करूँगा, कुछ रिपोर्टर्स के साथ बात करूँगा भी सही 2018 के इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन पिटिशंस 2018 में कम थी, यानी इलेक्शन की धांधली की शिकायत 2018 में कम थी। जो 2013 के इलेक्शन थे उसमें इलेक्शन पिटिशंस ज़्यादा जो हैं वो दायर हुई थी। तो इस हवाले से ज़ाहिर है इनका एक अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे रोज़ाना एक नई खबर आएगी, रोज़ाना एक नई चीज़ आएगी। अब नून लीग क्या करेगी, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने के लिए वो उनके खिलाफ जो खबरें होंगे वो लीक करेंगे, फिर पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ करेगी, फिर दोनों मिलकर फजल रहमान साहब के खिलाफ करेंगे, फजल रहमान मिलकर ये जो है वो थिएटर लगा रहेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो माहौल होगा अगले आने वाले दिनों में। अच्छा, नवाज़ शरीफ की आज जो तकरीर भी थी, ठीक है, और इससे पहले भी जो उनके जो बहाने थे बीमारी के वो तो सामने आ गए, तो क्या समझते हैं कि उनकी वापसी ना आने पे ठप्पा नहीं लगता जा रहा? आज मैं तो मैंने 4 दिन पहले ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। फिर एक हालात ऐसे बने जब पार्टी के अंदर इख्लाफात शदीद हो गए, मरियम साहिबा को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, उनके कैंप को साइडलाइन करने की कोशिश की गई, साथ वो अपीलों वाला मामला ख़तरे में पड़ गया। फिर एक लगा कि मुझे ये था कि अब शायद नवाज शरीफ साहब ऐलान कर दें वापस आने का, लेकिन मैंने यही कहा था, मैंने कल एक वीडियो की थी ये नवाज शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जो है वो अगले 12 घंटों में करने जा रहे हैं और अब वो फैसला कर चुके हैं। उन्होंने खामोशी इख्तियार की, अपने वापस आने के हवाले से कोई बात नहीं की, जिससे ये साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है और वो अब अपनी ज़िंदगी में जो है वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो बहरहाल ये नून लीग के लिए एक बुरी खबर है, उनके कारकुनान के लिए बुरी खबर है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनके जो कारकुन हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएँ ना आएँ वो उनके साथ रहेंगे। नवाज शरीफ समझते हैं कि वो अल्ताफ़ हुसैन के तर्ज पर नून लीग को चलाएँगे। मुस्लिम लीग नून लंदन, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून सीन, मुस्लिम लीग नून शीन, मुस्लिम लीग नून मीम, मुख्तलिफ़ तरह की मुस्लिम लीग्स चलती रहेंगी और ये थिएटर चलता रहेगा, ये मामला चलता रहेगा। और नवाज शरीफ साहब अब जो है वो बैठकर और उधर से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस लगाएंगे और उधर से मियां साहब ट्वीट्स किया करेंगे और ये ड्रामा और ये सारा कुछ चलता रहेगा। तो वो जो फिर उनका जो एक नारा था कि वोट को इज्जत दो, और जैसा कि उन्होंने अपने जो ट्विटर अकाउंट बनाया और पहली ट्वीट भी यही की, और आगे चूँकि मरीम नवाज़ हैं उन्होंने लेकर चलना है पार्टी को, तो फिर मरीम नवाज़ कहाँ पे स्टैंड कर रही होंगी अगर वो वापस नहीं आती? देखें, मरीम तो जेल जाएंगी ना, क्योंकि उनके ऊपर तो 3-4 केसेस चल रहे हैं। मरीम तो सूरत हाल ये है कि एवन फील्ड में अगर वो उनको छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, फिर ऊपर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ से भी अगर वो बरी हो जाती हैं, फिर उनका चौधरी शुगर मिल्स की केस है, कुछ और उनके केसेस हैं, केसेस उनके काफ़ी सारे पेंडिंग हैं। तो मरीम साहिबा जो हैं उनका वो जेल जाना है, उन्होंने उनके ऊपर भी काफ़ी केसेस हैं और वो जेल ना भी जाएँ तो ये इख्तलाफात ख़ानदान में बड़े शदीद रहेंगे और ख़ानदान में इख्तलाफात इसलिए शदीद रहेंगे कि कब्ज़े की जंग है ना। शहबाज शरीफ फैमिली चाहती है कि तो हम मौक़िफ़ है मरीम नवाज़ का अलहदा मौक़िफ़ आ रहा है, और शहबाज शरीफ जो हैं वो आज एपीसी में भी आपने देखा बिल्कुल वो बुझे थे, बिल्कुल उनकी ज़बान और उनके अल्फाज, उनका दिल उनका साथ नहीं दे रहा था और ये सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन आने वाले दिन जो है नून लीग की सियासत में मुश्किल हैं, क्योंकि उनका सियासी बयानिया बहुत कमज़ोर होगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया कि वो ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आएंगे। यानी कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था, हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को तकरीर करने दी जाए, इससे जो है वो नवाज शरीफ एक्सपोज होंगे। बिल्कुल ये वही हुआ, और ये जो एपीसी है इसका जो फ़ायदा है वो इमरान खान को ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे है, कोई चीज़ को सॉलिड सामने नहीं आई। बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही, आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।